नमस्ते, मेरा नाम है दिलीप गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक स्टोरीज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और इस कोरोना वायरस ने हमारे देश भारत में भी दस्तक दे दी है। इस वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए इस समय कोई सटीक दवाई न होने के कारण पूरे दुनिया में वैज्ञानिक तथा चिकित्सक इस वायरस को रोकने के लिए तरह तरह की दवाई और वैक्सीन बनाने के कार्य में रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही इस वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए तरह तरह के इलाज का भी सहारा ले रहे हैं। इस क्रम में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि ICMR, जो कि भारत की चिकित्सा की सबसे बड़ी संस्था है, ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का इलाज करने की परमिशन दी है। इस प्लाज्मा थेरेपी, जिसको सीरम थेरेपी भी कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी अथवा सीरम थेरेपी, इस शब्द को आप कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इस कहानी में इस शब्द का प्रयोग बार बार आएगा। प्लाज्मा थेरेपी, जिसको हम सीरम थेरेपी भी कहते हैं, की खोज किसने की थी, इस खोज के पीछे क्या कहानी है, इसको जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। दोस्तों, जब हमको चोट लगती है तो ब्लड के साथ जो पीला तरल पदार्थ निकलता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यह ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है, जिससे चोट लगने के उपरांत थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाता है। यह प्लाज्मा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। जब कोई रोग पैदा करने वाले तत्व जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस और कोई किसी प्रकार का जहर जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में मौजूद प्लाज्मा रोग पैदा करने वाले इन तत्वों को नष्ट करने के लिए रोग प्रतिरोधक तत्व बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। रोग पैदा करने वाले तत्वों को हम एंटीजन तथा रोग प्रतिरोधक तत्वों को हम एंटीबॉडी कहते हैं। जब किसी एंटीजन से कोई एंटीबॉडी मिल जाती है तो हमारे शरीर से रोग नष्ट हो जाता है। जब हमारा शरीर रोग पैदा करने वाले तत्वों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बना पाता है तो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार के रोग पैदा करने वाले तत्व जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता है और हमारे शरीर को रोग नहीं होता है। यदि हमारा शरीर कमजोर होने या रोग पैदा करने वाले तत्वों के ज़्यादा ताकतवर होने के कारण पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना पाता है तो हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कैसे हम किसी भी रोग का निवारण करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में सबसे पहले जिस रोग का हमको निवारण करना होता है उस रोग को पैदा करने वाले तत्व को समाप्त करने वाली एंटीबॉडीज को मुख्यतया किसी जानवर जैसे चूहा, खरगोश, बकरी और घोड़े के प्लाज्मा में तैयार किया जाता है। इसके लिए रोग पैदा करने वाले तत्व को निष्क्रिय करके चूहा, खरगोश, बकरी और घोड़े में से किसी एक के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसके बाद उनका शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के चलते इस रोग को पैदा करने वाले तत्व से लड़ने के लिए अपने प्लाज्मा में एंटीबॉडी बना लेते हैं। अब तैयार की गई एंटीबॉडी के परीक्षण के लिए किसी जानवर जैसे चूहा, खरगोश, बकरी और घोड़े को रोग से ग्रसित कर दिया जाता है और उनके अंदर ये तैयार की हुई एंटीबॉडी को प्रवेश करा दिया जाता है। जब यह प्रयोग सफल होता है तो इस एंटीबॉडी से युक्त प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को निकालकर कोई भी संक्रमित रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे रोगी के शरीर में मौजूद रोग पैदा करने वाले तत्वों के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी उपलब्ध हो जाती हैं और उस रोगी के रोग का निवारण हो जाता है। ये सीरम थेरेपी, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं, की सर्वप्रथम खोज एमिल वॉन बेहरिंग ने की थी। इनका जन्म
15 मार्च 1854 को जर्मनी के एक गांव हंसडोर्फ में हुआ था। इनका पूरा जीवन काल 1854 से 1917 तक रहा। इनके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई अपने गांव में ही की। एमिल वॉन बेहरिंग की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। इनके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन ये बहुत प्रतिभावान होने के कारण इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके पास पढ़ाई के पैसे ना होने के बावजूद भी इनको बर्लिन के एक आर्मी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन दे दिया जाता है और इसके बाद इनसे कुछ वर्षों के लिए आर्मी में बतौर डॉक्टर अपनी सेवा देने के लिए बॉन्ड भरवा लिया जाता है। मतलब कहा जाता है जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आर्मी के लिए अपनी सेवा बतौर डॉक्टर देंगे। एमिल वॉन बेहरिंग वर्ष 1878 में मेडिकल की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वे मिलिट्री डॉक्टर के रूप में कार्य करने लगते हैं और वर्ष 1888 में उनको आर्मी में मेडिकल का कप्तान बनाकर हाइजन इंस्टीट्यूट ऑफ बर्लिन में रॉबर्ट कोच के असिस्टेंट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ इनको रिसर्च करने का मौका मिलता है। रॉबर्ट कोच उस समय के एक बहुत बड़े बैक्टीरिया के जानकार थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वर्ष 1890 में एमिल वॉन बेहरिंग डिफिथेरिया और टिटनेस नामक बीमारी के लिए एक प्रभावी इलाज, जिसको हम सीरम थेरेपी कहते हैं, उसकी खोज करते हैं। डिफिथेरिया उस समय बहुत ही कॉमन बीमारी थी जो कि बच्चों में होती है, जो कि आज भी मौजूद है, बच्चों में होती है, लेकिन अब इसकी वैक्सीन मौजूद हो गई है और बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके 1 से लेकर 5 वर्ष के अंदर टीकाकरण के द्वारा उसको डिफिथीरिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर डिफिथीरिया के लिए रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज बन जाती हैं और किसी भी बच्चे को डिफिथीरिया होने की खतरा कम हो जाता है। उस समय डिफिथीरिया के कारण लगभग जर्मनी में 50,000 बच्चों की मौत हो जाती थी। यह डिफिथीरिया एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इस अतुलनीय खोज के लिए एमिल वॉन बेहरिंग को उस समय कहा जाता था कि इन्होंने डॉक्टरों के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे ये बीमारी और मृत्यु पर विजय हासिल कर सकेंगे। एमिल वॉन बेहरिंग ने टिटनेस के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी की खोज की थी। उस समय युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को चोट लगने के कारण टिटनेस हो जाता था, जिससे बहुत सैनिकों के मरने की दर बहुत ज़्यादा थी। इस प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के बाद सैनिकों की मृत्यु दर भी कम हुई, इसलिए इनको उस समय बच्चों तथा सैनिकों के लिए जन्मदाता भी कहा जाता था। उनके द्वारा डिफिथीरिया के लिए इस सीरम थेरेपी की खोज करने के लिए एमिल वॉन बेहरिंग को वर्ष 1901 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्त फ्रेड, नोबेल की मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वॉन बेहरिंग को मानवता की भलाई के लिए, दुनिया में अतुलनीय कार्य करने के लिए, जो कि इन्होंने सीरम थेरेपी से डिफिथीरिया के इलाज के लिए कार्य किया था, जिससे दुनिया भर के बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको पता ही होगी कि यदि आपको मेरा कार्य पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।